वेलकम टू आईएएस पॉइंट। चलिए हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका टिग्रिस, ऑप्शन नंबर बी है यूफ्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी है अमुदराय और ऑप्शन नंबर डी है सिरदराय। तो मैं आपको बताऊंगी ऑक्सस नदी के बारे में। तो ऑक्सस नदी मध्य एशिया में अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान में बहने वाली नदी है। कहाँ कहाँ बहती है यह नदी? तो यह नदी अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान में बहने वाली यह एक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई है 2620 किलोमीटर। ठीक है, किस नदी की लंबाई? ऑक्सस नदी की लंबाई। आगे देखेंगे, तथा यह अराल सागर में समावित होती है। कहाँ मिल जाती है? तो यह अराल सागर में मिल जाती है। इस नदी का प्राचीन नाम अमुदराय है। क्या नाम है इस नदी का? जो प्राचीन नाम है, अभी इसे ऑक्सस कहा जाता है, मगर इसका जो पुराना नाम है, इससे पहले क्या कहा जाता था? इस नदी को पहले अमुदराय कहा जाता था। तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ। ऑक्सस नदी मध्य एशिया में अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान में बहने वाली यह एक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई है 2620 किलोमीटर तथा यह अराल सागर में समावित होती है, मतलब मिल जाती है। इस नदी का प्राचीन नाम अमुदराय है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अमुदराय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है चिली और इक्वेडोर, ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट इंडीज और स्पेन, ऑप्शन नंबर सी है उरुग्वे और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना और ब्रिटेन। तो मैं आपको बता दूं, फ्रैकलैंड द्वीप समूह जो कहाँ? दक्षिण अटलांटिका महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह समूह? फ्रैकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिका महासागर में स्थित है। अब यह कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो यह 12,000 वर्ग किलोमीटर 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, यह ब्रिटिश ऑक्सरी क्षेत्र का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा हो गया यह? तो यह ब्रिटिश ऑक्सरी क्षेत्र का हिस्सा है। और फ्रैकलैंड द्वीप समूह को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन इन दोनों के बीच विवाद भी चल रहा है। हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फ्रैकलैंड द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है। तो हमने अभी पढ़ा कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन को लेकर विवाद चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे बोलिविया और पेराग्वे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इक्वेडोर व परान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलंबिया और पेराग्वे, ऑप्शन नंबर डी सूरीनाम और गुयान। तो मैं आपको बता दूं, जो बोलिविया उत्तर व पूर्व में ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? बोलिविया उत्तर व पूर्व में ब्राज़ील में है। आगे देखेंगे, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना है और दक्षिण पश्चिम में चिली व उत्तर पश्चिम में क्या है? पेरू से घिरा हुआ है। ठीक है, अर्जेंटीना मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, हो गया है इसमें। तो पहला उत्तर पूर्व में है ब्राज़ील में, पर दक्षिण में किससे है? अर्जेंटीना से घिरा हुआ है और दक्षिण पश्चिम में चिली से घिरा हुआ है। वह उत्तर में किससे हो गया? पेरू में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पेराग्वे के पूर्व में क्या है? तो पेराग्वे के उत्तर पूर्व में ब्राज़ील है और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में ब्राज़ील स्थित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ए बोलिविया और पेराग्वे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे संकरा जल डमरू मध्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे टाटा जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी बाबा एल मंदेव, ऑप्शन नंबर सी डेनेल्स जल डमरू मध्य, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फोवेक्स जल डमरू मध्य। तो मैं आपको बता दूं कि
टार्टस जलडमरू। ठीक है, टार्टस जलडमरू मध्य विश्व के सबसे संकरा जलडमरू मध्य है। कौन हैगा? टार्टर। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई सिर्फ है 7.3 किलोमीटर। ठीक है, तथा यह जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा? टार्टर। कहाँ पर स्थित है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है और रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है। कौन? टार्टर क्या करता है? रूस के जो सखालिन द्वीप होता है इसको एशिया से अलग कर देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा गया है कि विश्व का संकरा जलडमरू मध्य कौन सा है, तो हमने भी पढ़ा है कि टार्टर जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं क्या है? पहला, वे सूखाग्रस्त क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा, जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है, बनावट में यह रेतीली लोम की तरह होती है। तो मैं आपको बता दूं, क्षारीय व खारी मिट्टी को जिप्सम के उपयोग से उपजाऊ बनाया जा सकता है। कौन सी मिट्टी को? क्षारीय व खारी मिट्टी को जिप्सम के उपयोग से उपजाऊ बनाया जा सकता है। और बनावट में यह रेतीली दोमट होती है। कैसी होती है? यह दोमट या लोम होती है। तो आपका मतलब ये दोनों आंसर दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा। ठीक है, मतलब कि जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ भी बनाया जा सकता है और बनावट में यह रेतीली लोम की तरह होती है। अगला देखेंगे, केप अग्लुहास किन दो महासागरों की तुलना अलग करता है? आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर व प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर व अटलांटिका महासागर। ऑप्शन नंबर डी है अटलांटिका महासागर व हिंद महासागर। और डी है आर्कटिक महासागर व अटलांटिका महासागर। तो केप के बारे में जानेंगे। तो केप अगुलहास दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित है। कहाँ पर है यह? अगुलहास दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित है। कौन? केप। ठीक है, आगे देखेंगे, यह चट्टानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मतलब यहाँ पे चट्टानी क्षेत्र, मतलब चट्टानें अत्यधिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यह दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है। कहाँ का? दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है। ठीक है, यह हिंद महासागर और अटलांटिका महासागर को अलग करता है। किस किस को अलग करता है? हिंद महासागर और अटलांटिका महासागर को अलग करता है। हमसे पूछा गया है केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है, तो हमने अभी पढ़ा है कि हिंद महासागर और अटलांटिका महासागर को अलग करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका इंटरमोंटेन पठार। ऑप्शन नंबर डी महाद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी पठार। ऑप्शन नंबर डी विच्छेदित पठार। तो मैं आपको तिब्बत के पठार के बारे में जानेंगे। तो तिब्बत पठार मध्य व पूर्व एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत का पठार मध्य व पूर्व एशिया में स्थित पठार है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर मतलब ये क्या हो गई? इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है आपका 10 और डी क्या है? इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, रिक्टर स्केल का जब निर्माण हुआ था तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1935 में हुआ था। ठीक है, किसका? रिक्टर का। ठीक है, आगे देखेंगे, किसने किया? तो अमेरिकी भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिसी रिक्टर ने किया था। किसका? रिक्टर का जो स्थापना की थी तो किसने की थी? अमेरिका भूकंप शास्त्री चार्ल्स
फ्रांसीसी रिक्टर ने की थी। इसके देखेंगे हालांकि इस स्केल में 1 से 9 तक की संख्या दी गई है, मतलब जो स्केल है इस पे कितनी संख्या दी गई है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या दी गई है, परंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक है, संख्या तो इसमें 9 दी गई है, मगर इसमें जो 1 से लेकर 9 तक दी गई है संख्या है, मगर इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे यह मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वह 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि रिक्टर स्केल की कोई सीमा नहीं है। अगला देखेंगे फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है वायु, ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन नंबर सी रसायन, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक बल द्वारा। ठीक है, तो फ्लूवियल स्थलाकृति की स्थापना बहते हुए जल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, बहते हुए जल द्वारा की जाती है। किसकी स्थापना, मतलब किसकी रचना, फ्लूवियल की रचना। ठीक है, बहते हुए जल द्वारा की जाती है। यह स्थलाकृतियाँ निक्षेप व अपरदन द्वारा बनती है। किसके द्वारा, निक्षेप व अपरदन द्वारा बनती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा जल हो जाएगा, क्योंकि फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना जल द्वारा की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो पोहांग है यह आयरन व स्टील कंपनी को अब क्या कहा जाता है, पोस्को कहा जाता है। पहले पोहांग कहा जाता था, मगर अब क्या कहा जाता है, पोस्को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए कि पोहांग और पोस्को दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पोहांग आयरन व स्टील कंपनी को अब पोस्को कहा जाता है। यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की यह एक कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी इसकी स्थापना, 1968 में की गई थी। अब किसने की थी, तो पार्क ताए जून ने की थी। किसकी स्थापना की थी, पोस्को की स्थापना पार्क ताए जून ने की थी। कब की थी, 1968 में की गई थी। ठीक है, यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो इसका एक बार और रिपीट करती हूँ, पोहांग आयरन व स्टील कंपनी को अब पोस्को कहा जाता है। यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1968 में पार्क ताए जून ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह किस देश से संबंधित है, तो यह दक्षिण कोरिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है।